हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। So now let's start. Dear children, in the last few worksheet we have learned about the major Mughal emperor and the major campaign and event during their tenure. तो लास्ट वर्कशीट कुछ वर्कशीट में हमने मेजर जो मुगल एम्प्रर हैं उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या कैंपेन चलाए, कैसे कैसे उन्होंने अपने जो शासन था उसका विस्तार किया, वो सब हमने पढ़ा। लेट्स नाउ कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इनिशियली द मुगल कैंपेन रिलेंटलेसली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर पावर। तो पहले तो उन्होंने कैंपेन उन लोगों के खिलाफ चलाया जिन्होंने उनकी पावर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन द मुगल रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि उनका जो एम्पायर था वो बढ़ने लगा, तो उन्होंने उसको संभालने के लिए अलग अलग जो पीपल हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने उनको एक तरह से आप कह सकते हो पद देना स्वीकार किया। ठीक है, फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नॉबल्स, जिनको हम क्या कहते हैं तुरानी, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो तुरानी थे उनको लिया और बाद में उन्होंने उनको एक्सपेंड करके यानी बाद में उन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया ईरानियों को, इंडियन जो मुस्लिम थे, अफगान थे, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप, सबको जो है उन्होंने जो आप कह सकते हो अधिकार थे वो देने शुरू कर दिए ताकि उनका साम्राज्य जो है वो भली प्रकार से चल सके। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। अब जिन्होंने उनको मुगल सर्विस जो है प्रोवाइड की, उन्होंने एनरोल किया, जिनको उन्होंने पद दिया, उनको क्या कहा गया, उनको मनसबदार कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, मनसबदार। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। तो मनसब का मतलब क्या था, मनसब का मतलब यानी जो एक पोजीशन पे है, जिसका एक रैंक है, एक पद के ऊपर आसीन है, उसको मनसबदार कहा गया। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये क्या था, ये सारा बच्चों एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम था उस समय में जिसके हिसाब से ही उनको रैंक दिया जाता, सैलरी दी जाती और मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो दी जाती थी। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो जो रैंक और सैलरी दी जाती थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जात, जिसके अकॉर्डिंग दिया जाता था। अब हायर द जात, जितनी जात ज़्यादा होती उतना ही प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन कोर्ट, उतनी ही ज़्यादा जो है उस व्यक्ति की क्या होती थी, उस आप कह सकते हो ग्रुप की एक जो है पोजीशन होती थी कोर्ट में। ठीक है, एंड लार्जर हिज सैलरी, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होती। नॉबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1000। अब जिसकी जात जो है वो 5000 होती, उसका रैंक हायर होता किससे, जिसकी 1000 होती। यानी जात क्या है यहाँ पे, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। तो जो मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको निभानी होती थी, ठीक है, और फिर उसको एक स्पेसिफाइड नंबर मेंटेन करना होता था। सवार यानी जो घुड़सवार होते हैं, ठीक, उनका एक नंबर उसको मेंटेन करना होता था, किसको, मनसबदार को। ठीक है, द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। अब जो मनसबदार थे वो अपने जो हॉर्समैन थे, जो घुड़सवार थे, उनको लेकर आते, उनका रजिस्ट्रेशन कराते, स्टैंप जो है उनके ऊपर लगाई जाती थी, और उन हॉर्सेस जो थे उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाते तब उनको जो है वो सैलरी प्रोवाइड कराते थे। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर समवट लाइक इक्ताज। ठीक है, तो जो मनसबदार थे वो अपनी सैलरी जो है वो रेवेन्यू फॉर्म में लेते थे, जिसको क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था। और ये जैसे कि इक्ताज जो होते थे उन्हीं की तरह थे मनसबदार। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। लेकिन जैसे मुक्ति जो है वो वहीं पर रहकर काम देखते थे, मनसबदार वहाँ पर नहीं रहते थे,
ठीक है, दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो मनसबदार थे उनके नौकर जो है उनके लिए जो रेवेन्यू था ज़मीन से या जागीर से वहाँ से इकट्ठा करते थे और उन तक पहुँचाते थे। जो मनसबदार हैं वो खुद वहाँ पर नहीं रहते थे, वो किसी दूसरे एरिया में रहते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अकबर का रैन और औरंगजेब के रैन के समय में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। अकबर के रैन के समय में क्या था, देयर वर 29 मनसबदार विद द रैंक ऑफ 5000 जात। तो अकबर के समय में 29 मनसबदार थे जिनका जो रैंक में थे 5000 जात थे। और औरंगजेब के रैन के समय में जो मनसबदार थे विद द रैंक ऑफ 5000 जात हैज़ इंक्रीज टू 79। 29 से बढ़कर जो संख्या है वो कितनी हो गई थी, 79 इन औरंगजेब रैन। नेक्स्ट देखिए, दी जागीर वर केयरफुली असेस सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अब जो जागीर थे, ठीक है, जागीर उनको केयरफुली असेस किया जाता था अकबर के रैन के समय में, ताकि जो रेवेन्यू है वो जो मनसबदार की सैलरी है वो रफली उसके इक्वल ही रहे। यानी जो किसान हैं उन जो जागीरदार हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं ले सकते थे। लेकिन औरंगजेब के समय में क्या हुआ, द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। अब उस समय जो मनसबदार हैं वो ज़्यादा हो गए, इसलिए उनकी सैलरी जो है वो कम पड़ने लगी। देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव अ जागीर। ठीक है, उसमें क्या था कि मनसबदार ज़्यादा हो गए, इसलिए उनको वेट करना पड़ता था कि कब उनको कोई जागीर जो है वो मिलेगी जहाँ से उनको सैलरी मिले। These and other factors created the shortage in the number of Jagir. As a result, many Jagirdar tried to extract as much as revenue as possible while they had a Jagir. तो इसलिए जो जागीरदार थे वो कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लोगों से ले लिया जाए जब तक उनके पास जागीर है। औरंगजेब was unable to control these development in the last year of the reign and peasantry therefore suffered tremendously. तो इसमें क्या था कि जो औरंगजेब है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण जो पीजेंट्री हैं यानी जो किसान थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र यहाँ पर करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशन था, ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट नॉन एज जागीर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे, जहाँ से उनको सैलरी मिलती थी जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज इट नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज और ईरानियन। ठीक है, तो मुगल्स के लिए जो है मनसबदार को बाद में यानी उन्होंने जो है अलग अलग लोगों को भी जो मनसबदार है उनको सेलेक्ट वो करने लगे, उनको अपॉइंट करने लगे, केवल तुरानी और ईरानियों के अलावा भी। ठीक, तो बेटा बाद में उन्होंने हमने पढ़ा था ना कि राजपूत मराठा सबको वो अपॉइंट करने लगे, तो ऐसा क्यों था। द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रीजन। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद देम। ठीक है, ताकि लोगों को जो है उनके पास जो शासन है वो भी बड़ा होने लगा और इससे उसको संभालने में भी दिक्कत होने लगी, और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर को एक्सपेंडेड होने के लिए, कराने के लिए, उसको अच्छे से संभालने के लिए उन्होंने ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इफ जात डिटरमाइंड मनसबदार रैंक एंड सैलरी व्हाट डिड सवार इंडिकेट। अगर जो जात है वो क्या करती थी, मनसबदार की रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करती थी, तो सवार जो है वो क्या दिखाता था। सो द सवार वाज अ काउंट ऑफ हॉर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन्ड बाय मनसबदार। जो सवार थे वो क्या थे, काउंट ऑफ हॉर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन्ड बाय, जो मनसबदार जो है उनको मेंटेन करते थे। ठीक है, ये थी हमारी बच्चों आज की एसएसटी की वर्कशीट। हो बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।